बच्चों, आप सभी को फिर से एक बार हिंदी कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जानते ही हैं 10वीं कक्षा के जो हिंदी पुस्तक है उसका नाम है हिंदी वल्लरी। इस हिंदी वल्लरी किताब में गद्य भाग, पद्य भाग, व्याकरण भाग के साथ साथ पूरक वाचन भी कर दिए हैं। पूरक वाचन में कुल मिलकर 3 पाठ है। तो बच्चों, आज हम क्या करते हैं, पूरक वाचन में रहे एक पाठ की तरफ अपनी दृष्टि डालते हैं। चलो पूरक वाचन के एक पाठ की तरफ। आज देखते हैं शनि सबसे सुंदर ग्रह। बच्चों, आप सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानते ही हैं। तो सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। हाँ, बुध, शुक्र, भूमि, हाँ, मंगल, हाँ, वेरी गुड, गुरु यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बच्चों, इनमें सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। बच्चों, आप जानते ही हैं शनि ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि ग्रह के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है, अर्थात पृथ्वी के व्यास से करीब 9 गुना अधिक है। हाँ बच्चों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी जो पृथ्वी जो है वह सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसके तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक यानी 150 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। शनि की और एक विशेषता है, दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी शनि को आकाश में पहचाना जा सकता है। ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋಡಬಹುದು, ಗುರುತಿಸಬಹುದು। हाँ बच्चों, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य के पुत्र है। बच्चों, आप यह भी याद रखिए कि शनि को शनिचर भी कहते हैं। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। इसीलिए प्राचीन काल के लोग इसे शनिचर नाम से पुकारते थे। शनिचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। हाँ बच्चों, बाद के लोगों ने शनिचर को शनिचर बना दिया। शनिचर एक ऐसा नाम है, इसको सुनते ही अंधविश्वासी कांपते हैं। आपने शायद सुना होगा साढ़े साती शनि के बारे में। उनका विचार यह है कि
एक बार शनि किसी की राशि में प्रवेश किए तो 7.5 साल तक उसी राशि में रहता है। बच्चों, यदि हम दूरबीन से शनि को देखते हैं तो शनि के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। इस वलयों या कंकणों के कारण से ही शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। बच्चों, ऐसे वलय बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के आसपास भी दिखाई देते हैं, लेकिन शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है। यह खुशी की बात है। आधुनिक काल में शनि के बारे में ज्यादा जानकारी मिल रही है। बच्चों, आपको पता है ही, सभी ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते लगाते सूर्य के चक्कर भी लगाते हैं। इसके फलस्वरूप ही महीना, साल बनते हैं। पृथ्वी को एक बार सूर्य का चक्कर लगाने के लिए 365 दिन यानी 1 साल चाहिए। परंतु बच्चों, शनि अत्यंत मंद गति से सूर्य का चक्कर लगाता है। करीब 30 साल में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है। इसी कारण एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। बच्चों, मैंने पहले ही बताया था, शनि सूर्य से बहुत दूरी पर है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 10 गुना अधिक दूरी पर है। इसलिए सूर्य ताप अधिक कम मात्रा में पहुंचता है, पृथ्वी का मात्र 1/4 हिस्सा। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। हाँ, आप ही सोचिए, इतना कम तापमान होने से क्या होगा। इसीलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। अब हम देखते हैं शनि ग्रह का निर्माण। बच्चों, बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। हम केवल इसके चमकीले वायुमंडल को ही देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए, लेकिन शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। बच्चों, आपको पता है पृथ्वी के उपग्रह के बारे में? हाँ, सोचिए, हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्र। वैसे ही शनि का 10 उपग्रह पहले खोजे थे, लेकिन यह संख्या आज 17 हुआ है। अर्थात शनि के 17 उपग्रह है। आपको पता है इन उपग्रहों की जानकारी हमें कैसे मिला? धरती से भेजे गए स्वयं चालित अंतरिक्ष यान पायोनियर तथा वाइजर से। शनि के उपग्रहों में टाइटन नामक एक उपग्रह है। वह सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारी चंद्र से काफी बड़ा है। इसका व्यास
5150 किलोमीटर है। कुछ साल पहले टाइटन को सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता था, परंतु आज वायेजर अंतरिक्ष यान से पता चला है कि बृहस्पति ग्रह का गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बच्चों, शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान संभव नहीं, परंतु टाइटन की सतह पर यह संभव है। बच्चों, किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने की कोई भौतिक कारण नहीं है। इसी तरह शनि को भी। शनि सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ बच्चों, अब तक आप लोगों ने सौरमंडल के ग्रहों में एक शनि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। पुराने दिनों से हम काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने में सफल भी बने हैं, इसलिए हमें अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। शनि सभी ग्रहों की तरह एक ग्रह है, इसलिए इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि पाठ में जो विशेष गुण बताया गया है उसे ध्यान रखकर हमें और जानकारी इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा मतलब यही है, हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, बल्कि वैज्ञानिक युग में जो कुछ भी हम साबित कर रहे हैं उसकी तरफ सोचना चाहिए।